तो मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे तो लगता है कि आपने फलस्तीन के खिलाफ जो एक बात की है, मुझे तो लगता है आपको पीछे से पैसे आते इसराइल से। नहीं नहीं नहीं, इसराइल का कहां साथ। मैंने कहा मुझे था तो ना ये कि लगता है जो आपको फलस्तीन है ये एक शिया काज नहीं है। मैंने ये कहा फलस्तीन ये शियों के गलत। लिए एक हयाती मकसद नहीं, ये जमात उमरिया का फर्ज बनता है, क्योंकि इनकी तादाद भी ज्यादा है, इनके कंट्रीज भी साथ हैं, ठीक है ना। तो ये इनका ये फर्ज बनता है कि ये फलस्तीनी काज को आगे बढ़ाएं। और फलस्तीनी लोग शिया भी नहीं है, ठीक है ना। और शियों का जहां तक ताल्लुक है, फलस्तीन जो है, फलस्तीन की सरजमीन और फलस्तीन के लोग, ये शियों के लिए कोई इनकी इसकी कोई अहमियत नहीं। फलस्तीन आज अगर देखें, मैं आपको मेरी बात सुन रहे हैं ना, हर कौम को अपने मफादात देखना चाहिए ना। अब देखें, अब इसराइल खत्म हो जाता है, इसराइल की जगह फलस्तीन जो है एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाता है, इसमें शियों का क्या फायदा? कोई फायदा है भाई? और ये मसलन फर्ज का अगर इस्लामी हुकूमत बनी ना, इस्लामी हुकूमत बनी तो तालिबान जैसे हुकूमत बनेगी। अगर एक सेक्युलर हुकूमत बने तो उर्दू या मिस्र जैसे हुकूमत बनेगी। इसमें शियों का क्या फायदा? वहां पर ना शिया रहते हैं, कुछ नहीं रहता, उसमें फर्क ही नहीं है, ठीक है ना। कि शिया दुश्मनी में जो उर्दू की हुकूमत में या सऊदी अरब की हुकूमत में या तालिबान की जो हुकूमत है या इसराइल की हुकूमत है, हमसे जो दुश्मनी करते हैं, बल्कि जो है तालिबान की हुकूमत हमारे ज्यादा दुश्मन है इसराइल वगैरह के मुकाबले में। तो अर्ज यह है कि यह हमारे लिए कोई कोई खरीदी हैसियत नहीं रखती। और ये शिया क़ियादत जो है आज हमारे ज़माने में, सिस्तानी साहब है, खामनी साहब है, इसने इन लोगों ने फ़लस्तीन को शियों के लिए एक मरकजी महाज बनाया। और ये शियों का इसमें फ़ायदा नहीं है, उसमें फ़लस्तीनियों का फ़ायदा भी नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी देखें, इस्लाम ईरान में हुकूमत इनकलाब से पहले सऊदी अरब और अल्लाह आपका भला करे 1978 से पहले मिस्र, और अल्लाह भला करे आपका ये कुवैत वगैरह, ये फलस्तीनी काज के लिए बहुत इन्वेस्ट करते थे। और इसको दुनिया में बढ़ाने वाले यही लोग थे, समझ में है ना, फलस्तीनियों की हिमायत करने वाले। आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? जब से शियों ने फलस्तीन को एक अपना महाज बना दिया तो ये लोग पीछे हट गए, बल्कि ये लोग इसराइल के साथ मिल गए। अभी जो है सऊदी अरब है या जॉर्डन है या मिस्र है, ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल फलस्तीनियों की मदद इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक शिया काज बन चुका है। वो ईरान ने गलत सियासत की वजह से मिस्र को और सऊदी अरब को इसराइल के सपोर्टर में तब्दील किया। तो अब मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल जो फलस्तीनियों के साथ कर रहा है वो अच्छा है। इसराइल फलस्तीनियों के साथ जो कर रहा है वो बहुत ही गैर इंसानी रवैया है, बहुत। लेकिन आपकी वीडियो आपने फलस्तीन के खिलाफ वीडियो बोला है। मैंने कोई ऐसी बात वो आपने अच्छी तरह से सुना नहीं है। देख, अच्छी तरह से सुना नहीं है, अच्छी तरह से नहीं सुना आपने। मैंने कभी फलस्तीन के खिलाफ बात नहीं की। वो कहते हैं कि आप ईरान से निकाला, वो बकवास कर रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं। वो मेरी बात को या तो समझते नहीं या मेरी बात की तारीफ करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कह दूं कि फलस्तीन जो है वो फलस्तीन के खिलाफ। मैंने क्या बोला भाई? उसके खिलाफ क्या मैंने इज़हार किया? अच्छा, दूसरा सवाल मैंने अर्ज यही किया ना, मैंने अर्ज यही किया, देखो इसराइल के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा मुफीद है कि ईरान फलस्तीनियों की हिमायत करे और तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, ये जो 3 बड़े कंट्रीज हैं, ये फलस्तीनियों का साथ ना दे। समझ में आ रही ना? शियों के जिद में आकर और ईरान के जिद में आकर ये साथ ना दे। ये इसराइल के मफाद में। इसराइल का जरर उस वक्त होगा और इसराइल शिकस्त खाएगा जब मिस्र, जब तुर्की, जब सऊदी अरब, ये जो बड़े मुल्क हैं, ये फलस्तीनी काज को आगे बढ़ाएं। समझ में आई ना? फिर इसराइल मुकाबला नहीं कर सकता शियों, क्योंकि शिया दूर है, ईरान एक दूर मुल्क है, ठीक है ना, और उसके रिसोर्सेज भी कम है, आबादी भी इनके मुकाबले में कम है, और फलस्तीन के लोग शिया भी नहीं है। तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अपोजिशन है, जो ईरानी अपोजिशन है। ईरानी जो इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी बनी है, ये उनके लिए मफाद में है, क्योंकि शियों की वजह से, ईरान की वजह से सऊदी अरब, कुवैत, इमारात, जॉर्डन, टर्की, ये इसराइल को बर्दाश्त करने, इसराइल को उससे दोस्ती करने, इसराइल को सपोर्ट करने पर आमादा है। अब जो है सऊदी अरब अल्लाह से चाहता है, सऊदी अरब अल्लाह से चाहता है कि जल्द अज जल्द जो इसराइल हमास को वहां से लिक्विडेट कर दे, हमास को का सफाई वजूद से मिटा दे गजा से। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं हमास को उसी नजर से देखते हैं जैसे हिजबुल्लाह को देखते हैं। ये ईरान का जो है एक पालतू कुत्ता है, इस नजर से देखते हैं। है तो गैर शिया सुन्नी है, लेकिन कहते हैं ये ईरान के लोग हैं, इनको मारने दो, खत्म करने दो। परवाह नहीं है कि भाई ये तो हमारे अपने आदमी है, सुन्नी है, अरब है, फलस्तीनी है, मजलूम है, उसको उनको परवाह नहीं इस बात का, ठीक है ना। तो अर्ज यह है, शियों का जो अपना काज है वो बकी है, ठीक है ना, बकी हमारा मुकद्दस है,
करबला से ज्यादा मुकद्दस है, ठीक है ना, जफ अशरफ से जैसा मुकद्दस है। हाँ वहाँ पे मज़ार बनना चाहिए। हाँ, तो ये शियों को वहां पे शियों के वजारात वहां पे मिसमार है। शिया क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठाते? या फलस्तीन कहीं फलस्तीन सुन्नियों के फलस्तीन। भी है ना, सुन्नियों के भी। हाँ, फलस्तीन जो है अगर आजाद भी हो जाए, देखो भाई, देखो अभी जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया अगर आजाद भी हो जाए ना तो उसमें शियों का कोई फायदा है? पाकिस्तान को कोई फायदा है भाई? ओ भाई, आप लोगों का कोई फायदा है पाकिस्तानियों का? नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया के साथ वो शिकस्त कहा जाए, वहाँ से ठीक है कोई ना, नहीं। कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छी बात, बिल्कुल कोई हमारा कोई रब्त ही नहीं है। कम जाके भाई नॉर्थ कोरिया के लिए भाई उसको क्या बना, अपना खास बना दे पाकिस्तान। यार अभी देखो आगे कितनी बेवकूफी होती कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी वजीर खारजा, पाकिस्तानी जो है पार्लियामेंट, पाकिस्तानी फौज सारा दिन लगे रहे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, नॉर्थ कोरिया बुरा है, फलाने फलाने वहां पे जुल्म कर रहा है अपने अवाम के साथ। तो भाई उससे हमारा काज ही नहीं है पाकिस्तान का, उसमें क्या मफाद है? फर्ज करते हैं कल नॉर्थ कोरिया वो खत्म हो जाता है, पाकिस्तान का उसमें क्या मनफत? कोई मनफत है? एक आना भी मनफत नहीं। इसी तरह इसराइल और फलस्तीन की जो वॉर है, ये शियों के लिए एक आना भी उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अभी जो है ईरान जो है बिल्कुल और इसराइल जो है इनके दरमियान कशीदगी बहुत उरूज तक पहुंची है, और इनके दरमियान अभी यही एक्सपेक्ट हो रहा है कि एक दूसरे को मारेंगे शायद। लार्ज स्केल पे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, या तो ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल पे कोई वो वार करेगा, या डायरेक्टली इसराइल को मारना, ये बहुत इसका एहतमाल लो है। वो हिजबुल्लाह के जरिए या हुसीज के जरिए या इराकी शिया पार्टीज के जरिए वो मारेगा उनको, पर वो बेचारे जो है ना, फिर इसका नतीजा इसका जो नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? या तो लेबनान के शियों को या इराक के शियों को, क्योंकि बमबारी तो नहीं पे होनी है ना जवाब में इसराइल की जानिब से। तो ये जो है ये बिला वजह एक कशीदगी है। ये शिया काज नहीं है, और शिया फलस्तीन की भी हिमायत नहीं कर रहे इस लिहाज से। जो ईरान की जो सियासत है ये फलस्तीन के मफाद में भी नहीं है जी। इल्जाम का कोई दलील भी तो, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आप तो अक्ल है भाई या नहीं है? मैं आपसे सवाल करता हूं भाई, एक सवाल ईमानदारी से जवाब देना, अक्ल है आपके पास, है या नहीं है? अगर मैंने इसराइल के मफाद में और फलस्तीन के खिलाफ कोई बात की तो आप वो कोर्ट क्यों नहीं कर रहे? जर्नलिस्ट का तो ये काम है। इसराइल अल्लाह साहब आपने ये बोला है, अल्लाह साहब आपने ये बोला है, आपने इस तरह इसराइल की जो हिमायत की है वो क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे पास आपकी मैंने वीडियो, ये जर्नलिस्ट है भाई, लेकिन अकल नहीं है। जर्नलिस्ट है, अकल नहीं है। आपने कहा था फलस्तीनियों को भी जब मौका मिलता है ना वो इसराइल पे हमला करते हैं, अल्लाह की कसम आपने कहा था फलस्तीनियों को मौका मिलता है इसराइल पे हमला करते हैं। जी हम हमला करते हैं, बिल्कुल मैंने गलत नहीं बोला। आपने कहा था सिपाही साहबा के लोग हैं, आपने ये भी बोला था। बिल्कुल, हमास सब फलस्तीनी नहीं है। हमास जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, देखें एक जिहादी पार्टी है, वो बिल्कुल सिपाही साहबा वाली है। हमास जो है एक फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस पॉलिटिकल सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको पता है हमास, देखो मेरे भाई, हमास इजाजत दें भाई साहब, फोटो लगाई है, उन्होंने साहब फोटो लगाई दफ्तर में, बिल्कुल नहीं लगाई, गलत है, झूठ है। हमास हमास भाई साहब आपको पता ही नहीं है कुछ कि अलिफ बे का पता नहीं, चुप करें। हमास जो है, हमास किस तरह है? हमास एक बिल्कुल एक फंडामेंटलिस्ट जिहादी पार्टी है। फिलहाल उनकी जंग जारी है इसराइल से, लेकिन यही हमास दाइश के साथ है। देखिए इनका हेडक्वार्टर पहले कहां होता था? दिमश्क में होता था। दिमश्क पता है ना, दमास्कस पता है? जब जंग हुई है शाम में, जब जंग हुई है बशार असद के दरमियान और दाइश के दरमियान, तो बशार असद ने इनकी डिमांड किया कि हमारा साथ दे दो दाइश के मुकाबले। ये पुल किया इन लोगों ने, बिल्कुल सब अपने ऑफिस बंद कर दिए शाम में दमास्कस में, और ये मुंतकिल हो गए कब? सब कहां मुंतकिल हो गए? कतर मुंतकिल हो गए। बिल्कुल हम दाइश के खिलाफ आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये एक तकफीरी जमात है, एक फंडामेंटलिस्ट। मैं नहीं कहता कि सब फलस्तीनी हमास के हैं, नहीं, फलस्तीनी के कलील तादाद हमास में, लेकिन हमास जो है वो उसका शियों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो बिल्कुल तालिबान जैसे हैं, बिल्कुल सिपाही साहबा जैसे हैं, बिल्कुल दाइश जैसे हैं। ये एक आइडियोलॉजी के लोग हैं। ओके, अब ईरान की बेवकूफी है ना कि लोगों को सलाह दे रहा है, पैसे दे रहा है हमास वालों को। ईरान को हम तो सलाम पेश करते हैं ईरान को, ईरान ने बहुत, हाँ वो तो आपके मफा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूं ना, अगर मैं उमरी होता ना, अगर मैं उमरी होता तो मैं खामेनी साहब का, खुमैनी साहब का, सिस्तानी साहब का, इन तीनों का सुने का पुतला बनाता और जमात उमरिया को कहता सजदा करो कि इन्होंने तुम्हारे मजहब को बचाया। बिल्कुल आपको वाकई जमात उमरिया को सलाम देना चाहिए, खामेनी को और सिस्तानी को और खुमैनी को, कि इन्होंने हमेशा शिया मफादात को कुर्बान किया है इन लोगों के लिए, और शिया मुल्क को, ईरान मुल्क को वैराना बना दिया इन लोगों के लिए, इनके फलस्तीनियों की मोहब्बत में।
नहीं नहीं, हमें तो ये अल्लाह याद से आपके पीछे से पैसे आ रहे हैं, ये वजह से मुझे आपको यहूदी पैसे दे रहे हैं। आप जर्नलिस्ट है, यहूदियों ने मत मुझे पैसे दिया, आपने देखा? नहीं, वो हम सबूत लेके आएंगे। अब मैंने आपसे आखिरी सवाल तो पूछा क्यों था, नहीं आया? आप सबूत क्या है ना भैया, आपको जो पता है बताओ ना, सबूत क्या है आपके पास? नहीं देखिए, मैंने ईरान आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास अकल नहीं है भाई। देखो देखो, ईरान के आलिम नहीं का मैंने आप बयान सुना, झूठ नहीं बोला, ईरान के आलिम का बयान सुना। तो भाई आप बेवकूफ आदमी है ना, मैंने कहा अकल नहीं है आपके पास। ओ भाई, अगर आप इसका बात का भी एहतमाल दे दें कि एक शख्स हो सकता है ईमानदारी से ईरान की सियासत के खिलाफ, ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स बगैर पैसे लिए ईमानदारी से एक सियासत की मुखालफत करता हो। अगर आप देखें पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, आप पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के सब पॉलिसी से आप अग्री करते हैं? सब पॉलिसी से अग्री करते हैं? नहीं करते ना। अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान के एक पॉलिसी, दो पॉलिसी या तीन पॉलिसी से आपने अग्री नहीं किया, डिसएग्री किया, भाई ये सियासत गलत है, तो इसका मतलब आप जासूस हैं इंडिया के? इसका मतलब यही है इंडिया ने आपको पैसे दिए? वो तुम्हारा हक बनता है ना, वो तुम्हारा हक बनता है, फौज के वाल से वो हमारा हक बनता है। ठीक है, हमारा भी हक बनता है एक शिया होने के नाते, बल्कि एक इंसान होने के नाते, दुनिया के किसी भी मुल्क के सियासत से हम डिसएग्री करें। मैं एक इंसान हूं, देख मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूं, मेरा हक बनता है मैं कह दूं कि वो पाकिस्तान ये कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है कि नहीं भाई? मेरा हक बनता नहीं बनता? बिल्कुल, किसी ने मजबूर ये तो नहीं किया मेरे लिए हराम है, देखा, या हुकूमती ईरान ये कर रहा है, मेरा हक बनता है भाई, मेरा हक बनता है मैं कह दूं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, या ये शिया मफादात के खिलाफ है, या ये अपने ईरान के मफादात के इसमें फायदा नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जासूस है इसका, ये इसने किसी से पैसा लिया। आपकी बेहयात ही हमाकत है जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, और निहायत ही जहालत है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप जर्नलिस्ट नहीं है भाई, जर्नलिस्ट इस तरह बात नहीं करता। जर्नलिस्ट आप कुछ भी नहीं, आप जर्नलिस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आप मुझे मौलवी को नहीं लगते, आप मुझे मौलवी नहीं लगते। मैं मौलवी हो ही नहीं भाई, मैं कहाँ मौलवी हूँ? ये टाई मौलवी वाली है, ये देखो ये सूट जो है ना, ओ भाई ये क्लासिक सूट, ये मौलवी इस तरह पहनते हैं। मौलवी नहीं, मैं मौलवी नहीं हूँ भाई। ओ भाई ठीक है भाई, ना माने जहन्नम में जाए, नहीं माने जहन्नम। और क्या बोल, मेरी एक आखिरी सवाल। ओके थैंक यू सर। नहीं, आपने जो इल्जाम लगाया ना कि आप यहूदियों से पैसा लेते हैं, नहीं, आपने झूठ बोला। या उसके सबूत पेश करो या यहाँ से दिक्कत जाएगी। जब लेके आ जाना ना, हाँ लेकर ना, पर हम मुंतजर हैं। पिछले 15 साल से ये मुज्तहिदीन और ये भाई तकलीदी, उमरी, वहाबी, ये सब लगे हुए हैं। कल का निकाल देंगे भाई ये कहां से पैसे ले रहा है। मैं जब आपको कह रहा हूं कि मैं मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं इसराइल जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, ये इतनी यानी अल्फाज ही नहीं है। जो बर्बरियत, जो मैं क्या करूं, जो टेरर, जो जुल्म, जो जेनोसाइड फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, बिल्कुल ये गलत हो रहा है। लेकिन ये एक शिया काज नहीं है, इसके बावजूद एक शिया काज नहीं है। और इसमें किसका हाथ है? एक तरफ से इसराइल बिल्कुल गलत कर रहा है, जो